Good morning, students. I am Prabhakar once again with a new video related to ESI Act 1948. Students, this can be the last segment related to your ESI Act 1948. Here, as per your syllabus, we need to discuss about principal officer and staff. प्रिंसिपल ऑफिसर हम किसे बोलेंगे उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जो कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को चैनलाइज करेंगे और उनके क्या पावर्स रहेंगे, उनका क्या रिमूवल हो सकता है, री इलेक्शन हो सकता है, इसके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे एज पर एक्ट बताया गया है। तो हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिसर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विथ द कॉरपोरेशन अपॉइंट ए डायरेक्टर जनरल एंड ए फिनेंशियल कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद द कॉरपोरेशन, मतलब एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के कंसल्टेशन पे प्रिंसिपल ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता है, डायरेक्टर जनरल और फिनेंशियल कमिश्नर को। द डायरेक्टर जनरल शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन। जो कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के CEO होते हैं उनको ही डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। देन डायरेक्टर जनरल एंड द फिनेंशियल कमिश्नर शैल बी होल टाइम ऑफिसर्स ऑफ द कॉरपोरेशंस, मतलब वो फुल टाइम जॉब में वहाँ पे रहेंगे। एंड शैल नॉट अंडरटेक एनी वर्क अनकनेक्टेड विथ देयर ऑफिस विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एंड ऑफ द कॉरपोरेशन, मतलब वो किसी भी बाहरी काम को तब तक नहीं कर सकते हैं, मतलब जब तक से इसका प्रायर अप्रूवल दे गेट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम द कॉरपोरेशन। देन फोर्थ, द डायरेक्टर जनरल और द फिनेंशियल कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years. Here their service period has been restricted to 5 years as may be specified in the order appointing him. An outgoing director general or financial कमिश्नर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इफ़ ही इज़ अदरवाइज क्वालिफाइड। मीन्स यहाँ पे डायरेक्टर जनरल और फिनेंशियल कमिश्नर के रीअपॉइंटमेंट के बारे में भी बताया गया है कि इफ़ दे आर अदरवाइज क्वालिफाइड देन इन दैट प्रोस्पेक्ट इफ़ द टेन्योर ऑफ देयर 5 years गेट्स completed, even after that if the chances of re-election comes forward, then in that prospect they are allowed to go for the re-election, but depends that otherwise they are qualified. Then fifth, the director general or the financial commissioner shall receive such salary and allowances as may be prescribed by the central government के द्वारा prescribed जो भी उनका allowances और salary होगा उनको मिलना चाहिए. Then a person shall be disqualified from being appointed as or for being the director general or the financial commissioner if he is subject to any of the disqualification specified in section 3. यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करी गई है और स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मेनी प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 13, जो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। हियर वी कैन फाइंड आउट डिस्क्वालिफिकेशन जो हमने देखा हुआ है कि अगर अनसाउंड माइंड का हुआ, इफ़ ही इज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट देन इन दैट प्रोस्पेक्ट, इफ़ ही इज़ सर्विंग द पोजिशंस and at the same time he is serving some work that is not relevant to his position, then even in that circumstances also he would be disqualified. Then if he has done something against moral turpitude and he is being convicted, then in that prospect also he would be disqualified. तो इन रीजन से यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफिसर्स भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. देन सब सेक्शन 6 में बताया गया कि पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज और फॉर बीइंग द डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल कमिश्नर इफ ही सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13. तो सब सेक्शन 7 deals about the central government may at any time remove the director general or the financial commissioner from office and shall do so if such removal is recommended by a resolution of the corporation. अगर एक कॉरपोरेशन के थ्रू रिजोल्यूशन पास किया जाता है थ्रू स्पेशल मीटिंग फॉर दिस पर्पस एंड इफ ही 2/3 की मेजोरिटी वोट मिल जाती है तो ऐसे केस में उनको रिमूव किया जा सकता है. देन सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट स्टाफ. द कॉरपोरेशन जो है may employ such other staff of officers and servants as may be necessary for the efficient transaction of its business provided that the sanctions of the central government shall be obtained for the creation of any post. और इस सेक्शन 17 में स्टाफ से रिलेटेड क्या उनके रूल रेगुलेशंस होंगे, उनके पावर्स क्या रहेंगे, उनकी सैलरी क्या रहेगी, इसको स्टूडेंट्स डिफाइन किया गया. तो आई होप थ्रू दिस वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 16 and 17. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.